कही कसु नहीं बहुना अभी अभी फिर मुझे मालूम हुआ है उत्तम कुमार गया है अपने मित्र का घर देखने के लिए। फिर मालूम हुआ उत्तम कुमार सबसे ध्रुव से दोस्ती किया है, इधर पढ़ाई पर ध्यान कम देता है, अपने मित्र के साथ खेलने में हाल। इस समय फिर खड़े होकर के पुत्र उत्तम का इंतजार करता हूं, कब आएंगे उत्तम कुमार, उसे आज समझाऊंगा अपने मित्र के साथ बार बार मत जाओ। हारे देखा उत्तम बाबू बाबू तपुस हरिया होना प्रणाम पिताजी। खुश रहो उत्तम। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो ध्रुव। प्रणाम स्वामी। बेटा बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। जब तुम पहली बार जंगल शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल से दोस्ती लगा करके अपने मित्र को साथ घर देखने के लिए लाया था। जब तुम दोबारा जंगल गया ये भिखारन को उठा करके कहां से लाए हो? भिखारन ना मत करो पिताजी, माँ है। भिखारन नहीं, ये माँ है। एकरा नहीं चिल्लो, यहाँ कल टेम्पू के हवा खोले रहे। उत्तम, इस समय तुम्हारी माँ माल में सोने के पलंग पर आराम कर रही है और ये कहा भिखारन को तुम अपना माँ बना रहे हो। बिल्कुल तुम्हें दिमाग नहीं है। वो काली नागिन है माँ। हाँ पिताश्री, ये तुम्हें किसने पढ़ा दिया कि वो काली नागिन है? बेहुदा कहेगा। लगता है जंगल जाते जाते जंगली जानवर की तरह तुम्हारा दिमाग हो गया है। चल पीछे चल। भिखारन। हाँ स्वामी। इस समय तुम राज दरबार में आई हो। तुम देख रही हो कि राज दरबार में सभा लगी हुई है। हाँ। तमाम प्रजागण के बीच इस सभा में तुम राजा महाराजा को अपना पति कर रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। शर्म? हाँ। किस बात की शर्म? अपने पति को पति नहीं कहूँ तो क्या घर में संबोधित करूँ? आप ही बता। तो इस समय मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत है जो इस समय वो सबूत दिखा करके तुम साबित कर सकती हो सचमुच में मैं तुम्हारा पति हूँ? सबूत? हाँ हाँ स्वामी, मेरे पास ऐसा ठोस सबूत है। जरा दिखाओ तो। ये मुद्रिका किस व्यक्ति का है? चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। पहला हाथ देखो, पहला तो अपना
हाँ ई मंदिर का कहाँ गेले ई क्या कर छिए मतलब ई अंगठी क्या कर छिए हो तुम्हारे कहने का मतलब क्या हुआ? ए क्या ना ना पूछे छ तो जंगल जाय छ शिकार खेले के वहां लॉकडाउन तोड़ल जाय छ आ ई तोरेन छिए हो हां ए बताबा केकरो छिए ए आजा भैया भैया हरामजादा ये मैयो शट अप हां सटे तबा केकरो महामंत्री जी तुम्हें यकीन हो गया कि ये मुंद्रिका मेरा है? तबा केकरो छ तोरे छी अभी अभी आज से तुम ये मुंद्रिका लेकर के चले जाओ नाज जी मार्केट में बार भाई आइला जी उसे सोनार भाई को ये मुंद्रिका दिखा देना जी ऐसा ऐसा हजारों मुंद्रिका बना देंगे। बताओ मेरे दरबार में हजारों औरत हुए मुंद्रिका लेकर के चले आएंगे जी क्या सभी को मैं अपना महारानी बना लेंगे रे? ए जी महाराज मानते हैं सोनार भाई ने ऐसा मंदिर का हजारों बना देंगे। हाँ क्यों भाई आप ही सब फैसला कीजिए अगर बड़े आदमी का पजामा 2 साल बच्चे को पहनाएंगे कभी होगा ये लौंडेबाज गौंडेबाज छिनरबाज अबरबाज हरामजादा भिखारा ने हाँ पतिदेव बिल्कुल इस मुंद्रिका पर मुझे यकीन नहीं है। क्या अगर तुम इस समय साबित करने के लिए चाहती हो हाँ तो तुम अपने चेहरे के जो ढक करके रखी हो हाँ पतिदेव इसे जरा उघाड़ करके दिखाओ। हे स्वामी मैं अपना चेहरा इस भरी हुई सभा में दिखाने के काबिल नहीं हूँ स्वामी। हाँ इस सभा में तुम अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो। नहीं भिखारा अगर तुम अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो ये रास्ता देख रही हो हाँ ये रास्ता पकड़ करके जितना जल्द हो सके चली जाओ। अगर कई माल में महारानी को मालूम हो गया कोई गैर औरत आकर के मेरे पति को पति कर रहे हैं वे तुम्हें जिंदा चला जाएंगे इसलिए जितना जल्द हो सके यहाँ से चली जाओ। हे भगवान अब मैं क्या करूं अब मुझे इस भरी हुई सभा में अपना घूंघट उठाना ही हो। अवश्य मैं अपने स्वामी को अपना चेहरा दिखाऊंगी। हे चिन्हिए मैं या बात स्वामी जी हे रात क्या है सुख अतिया है आजुदी हे रात क्या है रतिया है आजुदी आज देखा वो है रानी के ताहे मेरो मरना स्वामी जी हे बड़ी तू कहे आहे स्वामी जी हे 14 बरस है बाना में है हम हो हे हम खेपाल है 14 बरस है बाना में है हम हो बारी फूला पतिदेव हाथ स्वामी उत्तम पुरासा हरिया हे दुलरी हे भगवान उत्तम पुरासा हरिया हे रानी हे हाथ चुकैलिए बारी हे फूलमा भालियो महारानी हाँ पतिदेव
इस हालत में तुम मेरे पास आई हो महारानी। हाँ स्वामी। हे महारानी, तुम्हारे साथ ये बच्चा ध्रुव कुमार कौन है? क्या ध्रुव कुमार को आप नहीं पहचानती? स्वामी, वो आपका पुत्र है पतिदेव। मेरा पुत्र? हाँ स्वामी। महारानी, तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है। क्या लगता है जंगल में राती राती जंगली जानवर की तरह तुम्हारी दिमाग हो गई है। हर किस पुत्र की बात कर रही हो? याद करो उस दिन इस संसार में हम सब ने मिल करके उत्तम पुरुषार्थ में पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ पतिदेव। हर इतना ही नहीं महारानी, पुत्र के लिए इस संसार में तूने मुझसे दूसरी शादी करवाई। हाँ। अरे उसी पुत्र के लिए तूने महल छोड़ करके जंगल चली गई दर दर के ठोकरे खाने के लिए। हाँ पतिदेव। फिर तुम किस पुत्र की बात कर रही हो? हे स्वामी, जिस दिन आप जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे, हाँ, आप शिकार खेलते खेलते उस जंगल में बेहोश हो गए थे। बेहोश हो जाने के बाद जब आप पानी पानी चिल्ला रहे थे, उस जंगल में आपको पानी मैं पिलाई थी। पानी पिलाने के बाद जब आप होश में आए, आप उस रात मेरी झोपड़ी में रात विश्राम किए। जिस रात आप मेरी झोपड़ी में विश्राम किए, उसी रात का ये आपका पुत्र है स्वामी जी। क्या? हाँ। सचमुच में ध्रुव मेरा पुत्र है? हाँ पतिदेव। हे भगवान, मैं अपने खून अपने पुत्र को पहचानने में बहुत विलंब कर दिया। महारानी, महारानी, हाँ। अगर ध्रुव कुमार मेरा पुत्र है, क्या तुम अपने बच्चे से मुझे नहीं मिलाओगे? क्यों नहीं बेटा, जिस पिता के बारे में रोज प्रतिदिन तुम मुझे पूछता था, यही वो पिता श्री है। जाओ सबसे पहले अपने पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करो मेरे लाल। धन्य हो मेरी माँ, जो आज इस संसार में मैं जिस पिता के लिए बचपन से ललायित था। हाँ पुत्र। और तूने मुझे कभी नहीं बताया और कहा समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। हाँ बेटा। हे माँ, मैं इस संसार में पिताश्री से दर्शन पाने के लिए भगवान का कितना कठिन तपस्या और भक्ति किया। मैंने परमात्मा से कहा कि मैंने क्या गुनाह किया जो पिता और पुत्र से इतना दूरी है, आज तक दर्शन क्यों नहीं हुआ। परंतु आज पिताश्री के चरणों में जाकर आशीर्वाद लेकर मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ मेरे लाल। जो संसार में चारों धामों में जाने के बाद फल प्राप्त होते हैं, वो फल प्राप्त माता पिता के चरणों में होगा। जाओ मेरे लाल, विलंब नहीं करो। आहो ससनवा आज्वर काय पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मैं धन्य हो गया पिताश्री, आपके दर्शन पाकर। पिताजी तोरो भाई
ध्रुव, मुझे माफ कर दो ध्रुव, मुझे माफ कर दो रे। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका ध्रुव, पहचानने में मैं बहुत विलंब कर दिया रे, मुझे माफ कर दो। नहीं पिताश्री, गलतियों तो बच्चों से होती है और माता पिता का काम है उसे क्षमा करना। हमें क्षमा कर दीजिए कि मैं दरबार में आकर मैं अपने पिताश्री को पहचान नहीं सका।